तो सबसे पहले इस चैप्टर ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कोडिंग। पहले आप तो ये बताओ मेरे को, कोडिंग और डिकोडिंग से आप समझते कैसे हो? कोड करना किसी चीज़ को, वो कंप्यूटर वाला कोड नहीं है। जो कंप्यूटर में कोडिंग होती है ना, वो कोडिंग नहीं है। ऑल्दो वो सिमिलर है, बट इसमें ये रीजनिंग के सेंस में है ना। इसका मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि कोडिंग का मतलब क्या है ना। मान लो लेट्स से, है ना, लेट्स से मैं आर्मी में हूँ, है ना, आर्मी में हूँ मैं, और मेरे को क्या करना है, वॉर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, वॉर चल रहा है। लेट्स से इंडिया और किसी बाहर वाली कंट्री, लेट्स से चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब वॉर चलता है तो जो बेस कैंप्स होते हैं, है ना, तो इंडिया का बेस कैंप होगा, है ना, चाइना का भी बेस कैंप होगा, और हमारे यहाँ पे जवान होंगे, सोल्जर्स होंगे जो लड़ रहे होंगे, है ना, दे विल बी फाइटिंग इन द वॉर। तो क्या होता है, बेस कैंप से इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो इन सोल्जर्स को जाते हैं कि यहाँ पे बंकर है ना, एट दिस कोऑर्डिनेट, है ना, इसको मारो, यहाँ वाली पोजीशन पे जाओ। बट आप सोचो कि अगर ये नॉर्मल लैंग्वेज में ये लोग बोलेंगे, है ना, मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी जैसे कि ओके ये एक क्या बोलते हैं, एक जासूस इधर छुपा हुआ है मुंबई में, है ना, वहां जाके उसको मारो। तो क्या होगा, सामने वाला एनिमी भी इंटेलिजेंट है, वो इन सारे सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करता है। मतलब वॉर में ऐसा नहीं होता कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरे को पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता है। दे इंटरसेप्ट द सिग्नल्स। तो इंटरसेप्ट करते हैं ना सिग्नल को जब ये लोग, तो ये लोग पता लगा लेते हैं कि बात क्या हो रही है ना, एनिमी क्या बात कर रहा है। मतलब जैसे मान लो मैं चाइना हूँ, है ना, और इंडिया के सोल्जर्स बात कर रहे हैं वॉकी टॉकी पे। अगर वो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, नॉर्मल जैसे हम लोग अभी बात करें वैसे बात करेंगे, तो चाइना वाले डिकोड कर लेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना, वो लोग पता कर लेंगे, डिसाइफर कर लेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बनाने के लिए, ताकि वो समझ में ना आए दूसरे वाले को, कोडिंग की जाती है। कोडिंग की जाती है का क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को आपको बोलना है कि लेट्स से मैं, अमित हमारा एक स्टूडेंट है लेट्स से, तो मैं बोलता हूँ अमित प्लीज स्टडी। मैं बोल रहा हूँ अमित प्लीज स्टडी, है ना। अभी तो नॉर्मल इंग्लिश में मैंने बोल दिया अमित प्लीज स्टडी। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपको ना पता चले कि मैं अमित को बोल रहा हूँ कि अमित प्लीज स्टडी। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अमित, मैं जब तुम्हारा नाम लूँगा अमित, है ना, तो मैं अमित को मैं बोलूँगा लेट्स से कुछ भी, कप, है ना। मतलब अगर मैं कप बोलूँ तो दैट मीन्स कि मैं अमित बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोडिंग। कोडिंग मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है इंफॉर्मेशन का, ओरिजिनल फॉर्म क्या था, अमित था, ओरिजिनल उसका नाम अमित है, बट मैंने एक उसको हाइपोथेटिकल कोड दे दिया। दिस कप इज कॉल्ड अ कोड, है ना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग। कोडिंग मतलब मैंने अमित को एक नाम दे दिया कप, है ना। अब मैं बोलूंगा कप तो किसी को पता थोड़ी चलेगा अमित बोल रहा हूं मैं, तो दिस इज कॉल्ड कोडिंग। लेट्स से मैंने अमित को कप दे दिया नाम, प्लीज जो है, प्लीज को मैंने बोल दिया ऊ, लेट्स से मैंने बोल दिया ऊ, है ना, और स्टडी को लेट्स से मैंने बोल दिया टेडी, ठीक है। लेट्स से स्टडी को मैंने बोल दिया टेडी। तो अगर मेरे को बोलना होगा अमित प्लीज स्टडी, तो मैं क्या बोलूंगा, कप ऊ टेडी। समझ में आ रहा है, मैं क्या बोलूंगा, कप ऊ टेडी। अब मैं मान लो आपको बोलता, ये बिना बताए मैं आपको बोलता कप ऊ टेडी, तो आपको कुछ समझ में आता क्या? नहीं समझ में आता। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को क्या किया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को मैंने कोड किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड कोडिंग। जब कोई ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हम कोई एक कोड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये हमने किया ना अभी, अमित को मैंने एक कोड वर्ड दे दिया। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जो वॉर वाली मूवीज होती है ना, उनमें आपने देखा होगा कि जब भी फैक्स भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो वो कुछ कोड करके उसमें डालते हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डालते हैं कि वो क्या मीन कर रहे हैं। उस कोड को वो लोग जब जिसको मिलता है उसको पता रहता है उसमें क्या लिखा हुआ है, बिकॉज दे हैव स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने अभी किया ना, अमित को मैंने कप बोल दिया, प्लीज को मैंने ऊ बोल दिया, स्टडी को मैंने टेडी बोल दिया, तो मैंने बोला कप ऊ टेडी। तो मैं अगर ये टाइप करूंगा कप ऊ टेडी, तो अमित को समझ में आ जाएगा, उसको मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो कोडिंग आपको समझ में आया। ये जो मैंने किया दैट इज कॉल्ड कोडिंग। मतलब मैंने एक एक वर्ड सबको दे दिया, है ना। अब जब अमित इस वर्ड को पढ़ेगा कप ऊ टेडी,
तो वो इसको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में क्या करेगा, डिकोड करेगा, है ना, वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में डिकोड करेगा, मतलब उसका ओरिजिनल मीनिंग वो डिसाइफर करेगा, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। समझ में आया, बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने समझाया। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कोडिंग मतलब किसी इंफॉर्मेशन को कोई कोड्स दे देना, है ना, कोड्स दे दिए तो उस इंफॉर्मेशन को हमने उस किसी कोड लैंग्वेज में वो कर दिया, चेंज कर दिया। डिकोड मतलब, डिकोड करना मतलब कोडिंग से जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसको वापस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं कुछ कुछ चीजें, ठीक है। ये सब थ्योरी है, जो मैंने आपको बताया वो थोड़ी टफ लैंग्वेज में लिए लिखी हुई है, लेट्स पर हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग सम सुटेबल कोड्स, जैसे मैंने आपको वॉर का एग्जाम्पल दिया है ना, सो दैट इट माइट रीच टू अदर पर्सन सेफली। ये क्यों हम करते हैं, वॉर में हम ऐसे क्यों करते हैं, ताकि एक सोल्जर से दूसरे सोल्जर तक इंफॉर्मेशन जाए और एनिमी को ये पता ना लगे, एनिमी ये डिसाइफर ना कर पाए कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं आपस में, है ना, तो सेफ्टी हो जाती है एक चीज कोडिंग करने से। इट इज डन विद वेरियस रूल्स और पैटर्न्स सो दैट ओनली द राइट पर्सन कैन डिसाइफर इट। राइट पर्सन मतलब जिसको वो पता हो इस कोड का मीनिंग क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, है ना, कप ऊ टेडी, तो आप नहीं समझ पाओगे, बट मैं अमित को अगर ये बताऊं तो अमित नोज कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, तो राइट पर्सन कैन डिसाइफर इट बट अदर्स कैन नॉट। समझ में आया। अब इसके कुछ कुछ यहाँ पे ना कुछ कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम हर टाइप देखेंगे, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है ना, इससे ज्यादा कहीं पूछी भी नहीं जाती और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। एनटीएससी में तो बेसिक चीजें आएंगी, है ना, बट ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा एडवांस लेवल भी जाएगा, है ना, तो वो इसलिए जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जाके आपको पता ही नहीं लगे क्या हो रहा है ना। बाद में इन द सेंस कि ज्यादा पढ़ना हमेशा अच्छा होता है, कम पढ़ना हमेशा वो होता है, बेकार होता है। हमेशा ऐसा पढ़ो कि पूरा चीज कवर कर लो, 360 डिग्री कवर कर लो हर टॉपिक का। अब आप बार बार थोड़ी ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिया आपको याद रहेगा, अच्छा सर ने पढ़ाया था, ये वाला टाइप भी पढ़ाया था, है ना। तो इसीलिए हम सारे टाइप्स कवर कर लेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स, अपोजिट लेटर डिकोडिंग, कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ्ट एंड राइट लेटर्स, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, इसी ये जितना टाइप हो सकता है वो ये है। उसके बाद कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि अमित जो अमित वाला था जो एग्जांपल दिया, दैट इज कॉल्ड फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग, मतलब जो एक्चुअल लैंग्वेज है उसको हमने अलग कोई फिक्शियस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। कोडिंग बाय कंपैरिजन, दो चीजें दी हैं उनको कंपेयर करना रहता है और उससे डिसाइफर करना रहता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या कोड है ना, वो होता है कोडिंग बाय कंपैरिजन। कंडीशनल कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, ये थोड़ा हाई लेवल है। मैट्रिक्स कोडिंग हाई लेवल तो खैर इसमें से कुछ भी नहीं है, बट दिस इज अगेन अ हायर क्लास टॉपिक जो हम अभी पढ़ लेंगे, है ना। ऐसा हायर और लोअर क्लास कुछ नहीं होता है, अगर आपका दिमाग है समझने वाला और पढ़ाने वाला अच्छा है तो हायर लोअर कुछ नहीं होता है ना, सब आप पढ़ लोगे और सब अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ये थोड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है क्योंकि हम इसमें सब कुछ कवर कर रहे हैं, है ना। अगर नहीं सब कुछ कवर करना है तो मेल करके बता दो सर इतना नहीं पढ़ना है, आप इतना ज़्यादा मत करिए, है ना, बट मैं अपने साइड से सारा चीज़ जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है आई विल टीच यू सो दैट यू डोंट फील लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट तो खैर क्या मतलब, इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में, इससे ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाता है। कोई भी एग्जाम उठा लेना आप, नॉट जस्ट एनटीएससी ओलंपियाड्स, कोई भी एग्जाम उठा लेना, इससे ज़्यादा वेरिएशंस आपको नहीं पूछे जाएंगे कहीं भी, इतना भी करना मुश्किल होता है। वो बेसिक बेसिक भी क्वेश्चन पूछते हैं मेंटल एबिलिटी में, है ना। सो व्हाट इज कोडिंग? व्हेन एनी लेटर, वर्ड और सेंटेंस इज रिटन और सेड इन अ लैंग्वेज व्हिच हाइड्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर लेटर, वर्ड, सेंटेंस फ्रॉम अदर्स एक्सेप्ट द डिजायर्ड पर्सन। समझ में आया? ये जो मैंने बताया उसी को इन्होंने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है कि हम किसी भी लेटर, वर्ड और स्टेटमेंट को ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं जो उसका एक्चुअल मीनिंग को हाइड कर देता है, मतलब एक्चुअल जो उसका मीनिंग था, है ना। जैसे अमित प्लीज स्टडी, वो एक्चुअल मीनिंग गायब हो गया ना कपू टेडी में। कपू टेडी पता ही नहीं क्या क्या मतलब है ना। कोई ऐसे बोलेगा तो आप तो उसको यू विल कॉल हिम क्रेजी, है ना, क्या बोल रहा है कि नहीं। उसके बाद इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ कोडेड लेटर। क्या? डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब उसका उल्टा, जो हम कोडिंग में कर रहे हैं उसका रिवर्स होता है डिकोडिंग, मतलब जो आपको कोड दिया है उससे एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल मीनिंग को डिसाइफर करना, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है। इट इज जनरली डन ऑन बेसिस ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड देयर करस्पॉन्डिंग पर्सन्स। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर, पोजिशनिंग, बैकवर्ड ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, कि फॉरवर्ड ऑर्डर कैसे करते हैं। अल्फाबेट्स लिखे, ए को अगर मैंने 1 दिया, बी को 2 दिया, सी को 3 दिया, तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन।
बैकवर्ड ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका, मतलब ए को मैंने 26 दिया, बी को मैंने 25 दिया, सी को मैंने 24 दिया, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड ऑर्डर, है ना। स्टूडेंट्स को क्या बैकवर्ड ऑर्डर याद करने में डिफिकल्टी होती है, सो आप कैसे याद कर सकते हो उसको, जो फॉरवर्ड ऑर्डर है ना, ये फॉरवर्ड ऑर्डर तो सबको पता रहता है 1 2 3 4, है ना। इसमें अगर आप 26 ऐड कर दो, है ना, ये 1 में अगर सॉरी इसको अगर आप 27 से माइनस कर दो, आई एम सो सॉरी, इसको 27 से माइनस कर दो तो उसका करस्पॉन्डिंग बैकवर्ड ऑर्डर आ जाता है। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, मैं इसका फॉरवर्ड नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं अगर इसको बैकवर्ड नंबरिंग करूंगा तो मैं इसको क्या दूंगा, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे 26 दूंगा, इसको 25, इसको 24, इसको 23, है ना। तो अगर आपको फॉरवर्ड ऑर्डर याद है किसी चीज का तो आप देखोगे कि ये जो सम है ये हमेशा क्या आ रहा है, दिस सम इज ऑलवेज 27, ठीक है, दिस सम इज ऑलवेज 27। तो अगर आपको फॉरवर्ड ऑर्डर याद है, जैसे मान लो आप डी का ऑर्डर आपको याद है फॉरवर्ड ऑर्डर 4, तो अगर मेरे को उसका बैकवर्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट 27 में से 4 को माइनस कर दूंगा, जो भी आया दैट इज बैकवर्ड ऑर्डर, है ना। पिछली क्लास में भी बताया था, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था अपोजिट ऑर्डर के लिए, याद है कि 1 का अपोजिट इज 26। तो अगर आपने फॉरवर्ड ऑर्डरिंग की है, जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 ये सब नंबर्स दिए हैं, ये सब पोजीशन दी हैं, तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग उसका अपोजिट पेयर क्या होगा, जो 26 लास्ट वाला होगा, दैट इज जेड, है ना। ये मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको, ठीक है। तो ये लर्न करने का तरीका है अपोजिट ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर को। अपोजिट ऑर्डर इज नथिंग बट ए का जेड, है ना, उल्टा लिख दो बस, बी का वाई, है ना। तो ये 1 है तो इसकी पोजीशन 26 होगी, इन दोनों का सम हमेशा 27 ही आता है, ठीक है, करेक्ट है। बैकवर्ड ऑर्डर याद करना हो तो भी सेम ट्रिक है ना, जो भी नंबर है उसका जो भी फॉरवर्ड ऑर्डर है उसको 27 में से माइनस कर दो तो इट विल गिव यू अ बैकवर्ड ऑर्डर, उसके बैकवर्ड ऑर्डर की पोजीशन आपकी आ जाएगी, करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अब अरेंजमेंट में एक तो लीनियर अरेंजमेंट होता है, वो सिंपल है, जो हम कर चुके हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट मतलब यहां से किया हुआ है, मतलब अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट टू राइट है मतलब डी के लेफ्ट पर सी है ना, राइट पर ई है। राइट टू लेफ्ट मतलब इधर से अगर कर रहे हो अरेंजमेंट तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अरेंजमेंट कैसे है ना। यहां से अगर मैंने स्टार्ट किया तो दिस इज राइट टू लेफ्ट, यहां से स्टार्ट किया तो लेफ्ट टू राइट, इसकी टर्मिनोलॉजी भी बताई थी, है ना, ये सब बताया था, डी टू द लेफ्ट, सी टू द लेफ्ट, बी टू द लेफ्ट, इस टाइप से भी बताया था, है ना। राइट ऑफ डी, राइट ऑफ ई, ये सब भी बताया था, इमीडिएटली राइट, इमीडिएटली लेफ्ट, ये सब भी पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था। अगर नहीं याद है सो प्लीज गो एंड रीविजिट द लेक्चर अगेन।